हेलो गाइस, एक आदमी को उसकी माँ दूध लाने को भेजती है और साथ ये बोलकर भेजती है कि जो दूध वो लेकर आएगा वो 100 रुपये लीटर मिलना चाहिए। आदमी ये बात सुनने के बाद फर्स्ट शॉप पर चला जाता है। रेट पूछता है तो वो होता है 105 रुपये लीटर। तो वो आदमी दूध नहीं लेता। आगे जाता है एक और शॉप पर, वहाँ भी दूध महंगा होता है। फाइनली आगे जाने के बाद उसे एक और शॉप मिलती है दूर, जहाँ उसकी माँ ने उसे दूध लाने को भेजा होता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो एक लंबी लाइन लगी होती है और उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर एक बड़े बोर्ड पर लिखा होता है दूध 100 रुपये लीटर। हर बंदा सस्ता दूध लेना चाहता है और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है। सो वो भी वहाँ खड़ा हो जाता है। दूध मिलने में आधा घंटा लग जाता है, जिसके बाद फाइनली वो घर आ जाता है खुशी खुशी और प्राउड फील करते हुए कि मैंने तो 5 रुपये सस्ता दूध लिया है। अब आप बताओ इस सिनेरियो में क्या वो आदमी स्मार्ट है या वो स्टूपिड है जिसने पैसे बचाए? वेल, ज़्यादातर गरीब या मिडिल क्लास सोच के लोग यही बोलेंगे कि ये बंदा बहुत समझदार है जिसने अपने पैसे बचाए। और अगर यही बात अगर किसी अमीर सोच के लोग को बताई जाए तो वो कहेंगे ये इंसान बहुत ही बेवकूफ़ है, स्टूपिड है, जिसने अपना टाइम वेस्ट किया सिर्फ 5 रुपये बचाने के लिए। वो कीमती टाइम जिसमें अगर वो काम करता तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता था, इससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता था, कुछ और ज़्यादा वैल्यूएबल काम करके, कुछ और ज़्यादा वैल्यूएबल सीख के। गाइस, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है गरीब और अमीर सोच के बंदों में। और पहला डिफरेंस क्या है? सेविंग वर्सेस अर्निंग। गरीब सोच के लोग हमेशा सेविंग का सोचते हैं और अमीर सोच के लोग हमेशा अर्निंग का सोचते हैं, लेकिन मैक्सिमम गरीब सोच के लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं सेविंग पर। ऐसे लोगों को कहते हैं स्कार्सिटी मेंटालिटी वाले लोग। ये हमेशा सेविंग का ही सोचते हैं। इसकी जगह अगर आप अमीर सोच के लोगों को देखें तो वो सेविंग तो करते हैं, उसके साथ अर्निंग का भी सोचते हैं। ये लोग अबंडेंस मेंटालिटी के होते हैं, तो बचाने के अलावा कमाने का भी सोचते हैं। अमीर लोग कभी भी अपना वैल्यूएबल टाइम को थोड़े से डिस्काउंट्स पर वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपने टाइम को वैल्यूएबल स्किल सीखने में लगाते हैं और ख़ुद को एक ऐसा इंसान बनाते हैं कि अगर वो आधा घंटा काम करें तब भी वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि वो 10 नौकरों से भी अगर काम करवाएं तो फिर भी उनका पैसा कम नहीं होता। ऑथर स्टीव ने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड मिलियनियर्स के इंटरव्यू लिए हैं अपने 26 साल के कैरियर में, ये बात फाइंड करने के लिए कि क्या चीज़ है जिसने इनको इतना सक्सेसफुल बनाया। और वो इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि वो है माइंड। उनकी सोच ने उनको इतना अमीर और इतना सक्सेसफुल बनाया। यह है डिफरेंस अमीर और गरीब की सोच में। पहला, गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब जो सेकंड डिफरेंस है गरीब और अमीर लोगों की सोच में, वो है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बेटा अगर तुमने कामयाब होना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो कामयाबी का या पैसे का ग्राफ है वो लीनियर है। हम सोचते हैं जितनी मेहनत उतना पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इलॉन मस्क काम कर कर के मर गया होता, लेकिन एक्चुअल में तो पैसे का ग्राफ लीनियर है ही नहीं। इलॉन मस्क पूरी दुनिया घूमते हुए भी बहुत सारा पैसा कमाता है। अपने आइडियाज़ और सिस्टम के थ्रू बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है बगैर मेहनत की। अब गाइज, ये करना बिल्कुल ईजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। एक सिस्टम बनाकर और अपने आइडियाज़ के थ्रू हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फिर गाइज, जो थर्ड डिफरेंस है गरीब और अमीर की सोच में, वो है कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस सिंपल। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, अमीर लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऊपर वाला ऐसे लोगों को ही पैसा देता है। उनको ऐसा लगता है कि ये पैसा कमाना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है और हम ये काम नहीं कर सकते, हम पैसा नहीं कमा सकते। जबकि अमीर सोच के लोगों को पता होता है कि पैसा कमाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी पैसा कमा सकता है। कोई गोरा हो या काला हो, हाई IQ वाला हो या लो IQ वाला हो, इंटेलिजेंट हो या स्मार्ट हो, हर बंदा पैसा कमा सकता है एक छोटे से स्टेप को फॉलो करके, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप मार्केट की प्रॉब्लम्स को देखें और अगर उनको सॉल्व करें तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि लोगों के घर सामान पहुंचाना अमेज़ॉन ने शुरू किया और उसने कितना पैसा कमाया। जैसा कि एयर पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स बनाई इलॉन मस्क ने और उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। एक सिंपल फार्मूला है। तो गाइस, पैसा कमाना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बल्कि सिंपल है, और यही सोच का डिफरेंस है अमीर और गरीब की। फिर आ जाता है गाइस फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या है? फॉर्मल वर्सेस स्पेसिफिक। हर बंदा सोचता है कि मैं फॉर्मल एजुकेशन हासिल करके बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर सकता हूं, और मैं भी इसी सोच का शिकार था। मैं भी यही सोचता था कि मैं जितनी फॉर्मल एजुकेशन हासिल करूंगा, डॉक्टर या इंजीनियर बन के बहुत सारा पैसा कमा सकूंगा। जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स की, मेंटोर्स की, तो मुझे सेल्फ एजुकेशन के बारे में जानने को मिला
और स्पेसिफिक नॉलेज मैंने हासिल किया, तो मुझे पता चला कि खाली फॉर्मल एजुकेशन काफ़ी नहीं है कामयाब होने के लिए, बल्कि आपको स्पेसिफिक एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। और ऑथर भी यही बोलते हैं कि यही डिफरेंस है गरीब और अमीर की सोच में, कि अमीर लोग हमेशा स्पेसिफिक एजुकेशन पर बिलीव करते हैं और गरीब लोग हमेशा फॉर्मल एजुकेशन पर बिलीव करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन गाइस बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपको स्पेसिफिक एजुकेशन भी हासिल करनी होगी अगर आपने कामयाब होना है। स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करके आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो गाइस जो फिफ्थ डिफरेंस है गरीब और अमीर सोच की लोगों में, वो है टू डू वर्सेस टू बी। डोनाल्ड ट्रंप आज के दौर के बहुत कंट्रोवर्शियल इंसान है। जो भी है आप उनके बारे में जो भी सोचते हैं, लेकिन इस बंदे ने एक कमाल करके दिखाया अपनी ज़िंदगी में। डोनाल्ड ट्रंप एक वक्त में $9 बिलियन के कर्जे में डूबे हुए थे, और वो कहते हैं जब मैं रोड पर जाता था एक गरीब इंसान को देखता था तो मुझे वो बहुत अमीर लगता था, क्योंकि उसके पास सिर्फ पैसे नहीं है और मैं तो $9 बिलियन के कर्जे में हूँ, मुझे तो कर्जा भी देना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बहुत ही जल्द ये सारा कर्जा भी ख़त्म किया और बहुत अमीर भी हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा मैजिक तो नहीं किया जिससे वो इतने अमीर हो गए, कोई जादू नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपली उन्होंने जो किया वो था उनका एटीट्यूड, नॉलेज, और उन्होंने जिन चीज़ों पर फोकस किया। आप क्या है, आपको अमीर वो बनाता है, आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज आपको अमीर बनाता है, ना कि आप जो काम करते हैं। लोगों ने कचरा बेचकर भी लाखों रुपए कमाए हैं। तो काम से आप अमीर नहीं होंगे, बल्कि आपका एटीट्यूड, आपका नॉलेज और आप जो खुद हैं वो आपको अमीर बनाएगा। तो आपने ऐसी चीज़ों पर फोकस करना है जिससे आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें और अपने एटीट्यूड को बेहतर कर सकें और अपने नॉलेज को बढ़ाना है। पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा। सिक्स्थ डिफरेंस है कंफर्ट वर्सेस डिस्कम्फर्ट। ऑथर कहते हैं हर बंदा अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहता है, हर बंदा पैसे का कंफर्ट चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, हेल्थ का कंफर्ट चाहता है और रिलेशंस का कंफर्ट चाहता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो काम करना है वो उसका डिस्कम्फर्ट नहीं हासिल करना चाहता। अच्छी हेल्थ के लिए जो हेल्दी खाना खाना है या एक्सरसाइज करनी है वो डिस्कम्फर्ट वो लोग नहीं करना चाहते। उसके अलावा जो अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए बात करने की ज़रूरत है वो डिस्कम्फर्ट लोग नहीं करना चाहते, बस कंफर्ट चाहते हैं गरीब सोच के लोग। जबकि अमीर सोच के जो लोग हैं वो हमेशा डिस्कम्फर्टेबल होना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब वो डिस्कम्फर्टेबल होंगे तभी वो कुछ बड़ा लाइफ में कर सकेंगे। ये एक और डिफरेंस है गरीब और अमीर की सोच में। फिर आ जाता है गाइस सेवेंथ डिफरेंस, पास्ट वर्सेस फ्यूचर। गाइस आपने बहुत ज़्यादा लोगों से सुना होगा कि पुराने वक्त बहुत अच्छे थे, पुराने वक्त का म्यूज़िक बहुत अच्छा था, एक्टर बहुत अच्छे थे, खाना बहुत अच्छा था, प्योर खाना था, लोग बहुत अच्छे थे, पुराने वक्त में महंगाई नहीं थी। ज़्यादातर लोग आजकल ऐसा ही सोचते हैं और पुराने वक्त में रहते हैं, और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास और गरीब सोच के लोग होते हैं जो कि अपने फ्यूचर का नहीं सोचते बल्कि पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसकी जगह जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा फ्यूचर का सोचते हैं, पास्ट के बारे में नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे हमेशा के लिए याद रखें, क्या मैं ऐसे काम कर सकता हूँ जिससे मैं बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकूँ, और फिर वो खुद पर फोकस करके ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं जिनसे वो बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है गरीब में और अमीर लोगों की सोच में, कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना कि पास्ट में। पास्ट गुजर चुका है। गाइस ये पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं हाउ रिच पीपल थिंक बुक से, और आप और भी इस बुक के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और गाइस ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिले।